आज एक विशेष दिन है। कौन सा? शरद पूर्णिमा। कौन सा दिन है? अच्छा, आज विशेष क्या है? शरद पूर्णिमा में विशेष क्या है? बोले महाराज जी खीर बनाओ और खाओ। थोड़ा समझ लीजिए। आज की रात्रि में चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होता है। पूर्ण कलाओं के साथ। और आज का दिन वैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मेडिकल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मन के लिए और तन के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कह रहा है चंद्रमा मन सो जा चचो। चंद्रमा मन का देवता है, यानी कि हमारे मन पर प्रभाव चंद्रमा का ज्यादा पड़ता है। हमारा मन यदि ज्यादा चलायमान हो रहा है, चंचल हो रहा है, तो वो चंद्रमा की वजह से। और हमारा मन यदि एकाग्र हो रहा है तो वो भी चंद्रमा की वजह से। आज आपको एक उपाय बता रहा हूं। ज्यादातर लोग मानसिक रूप से डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। कई लोगों को मानसिक विकार भी होते हैं। आज रात्रि में एक उपाय करना। सफेद वस्त्र धारण करना, सफेद, व्हाइट एकदम। और ऊपर छत पर एक सफेद चादर बिछाकर उस पर बैठ जाना, चंद्रमा की ओर मुख करके। हो सके तो खीर बना के भी अपने सामने रख लेना। उपलब्ध हो जाए तो एक मोतियों की माला भी धारण कर लेना, उपलब्ध हो जाए तो। सफेद चंदन अपने माथे पर लगाना और ध्यान अवस्था में बैठकर यदि चंद्रमा का मंत्र आता हो तो ठीक, वरना गुरु मंत्र का जाप। और कोई मंत्र ना आता हो तो ओम योग योगेश्वराय, इस मंत्र का आप जाप करिए। रात्रि के 10-11 बजे से लेके और लगभग 3-4 बजे तक, ये 6 घंटे हो सके तो आप बैठिए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, सुबह जब आप आसन से उठोगे तो आपका मन, आपका मस्तिष्क एकदम शांत हो चुका होगा। कई प्रकार की बीमारी आपके शरीर से दूर हो चुकी होंगी। कई प्रकार की बीमारी, आपका तनाव दूर हो जाएगा, आपकी सारी चिंताएं, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आज की रात्रि मोक्ष की रात्रि है। आज ही की रात मेरे कृष्ण ने महारास रचाया। महारास का मतलब क्या? बोले आज ही की रात में कृष्ण और गोपी एक हुए थे। आज ही की रात्रि में जीव और ब्रह्म दोनों एक हो गए थे, यानी कि ब्रह्म ही जीव बन गया और जीव ही ब्रह्म बन गया था। आज की रात्रि मिलन की रात्रि है। किससे मिलन? अपने आप से मिलन की। और थोड़ा संभल के भी रहना, क्योंकि आज की रात्रि में मन बहुत चंचल होता है। माताओं के लिए बता रहा हूं, ब्यूटी पार्लर पे खूब जाके लाखों रुपए खर्च करती हो,
आज रात्रि में चंद्रमा की ओर मुख करके बैठना, जो मैंने नियम बताए उन नियमों का पालन करना, आपकी सुंदरता में बढ़ोतरी हो जाएगी। हाँ, किसी ब्यूटी पार्लर पर जाना नहीं पड़ेगा, निखार आ जाएगा आपके मुखार बिंद पर। दूसरे दिन पति कहने लगेंगे आज तो बड़ी ब्यूटीफुल लग रही है। एक नूर आ जाएगा आपके मुखार बिंद पर। नूर आ जाएगा। हमारे सनातन में खगोलीय भूगोलीय इन घटनाओं को विशेष रूप से परख की गई कि इनका मानसिक रूप पर, शारीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे ऋषियों ने एक एक चीज पर विधिवत रिसर्च की। इसीलिए तो ऋषियों ने इतने विधान बनाए कि पूर्णिमा के दिन ये करना चाहिए, एकादशी के दिन ये करना चाहिए, अमावस्या के दिन ये करना चाहिए। ये कोई व्यर्थ की परंपराएं नहीं है, ये पूरा साइंस है। हमारे ऋषि कहते हैं कि जब न कोई ग्रहण पड़े तो भोजन नहीं करना चाहिए, मंदिर बंद हो जाने चाहिए। कहते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तब दो ग्रहों की ऊर्जा एक आपस में टकराती है। अब मान लीजिए धरती पर ग्रहण पड़ा, कौन सा? चंद्र ग्रहण। तो क्या होगा? चंद्र से आने वाली जो ऊर्जा है वो धरती तक नहीं आ पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा ब्लॉक हो रही है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, हमारे मन पर पड़ेगा। इसीलिए कहा इस समय भोजन मत करिए। क्यों? क्योंकि ये भोजन होता है वो ऊर्जा को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। कहीं इसने नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया और वो आपने खा लिया तो आपके जीवन में संकट आ सकते हैं, आप बीमार हो सकते हो। माताओं को कहा जाता है कि जो गर्भवती माताएं हों वो ग्रहण के समय में बाहर ना निकलें। क्यों? बोले उस ग्रहण की ऊर्जा तुम्हारे गर्भ पर पड़ गई तो उसमें विकार आ सकते हैं। ये साइंस है, कोई रूढ़िवादिता नहीं है, कोई धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, साइंस है। सनातन धर्म हमारा पूर्ण वैदिक साइंस है। हमारे ऋषियों ने जब खोज की तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग साइंस को नहीं मानेंगे, धर्म को मानेंगे, तो उन्होंने सारी साइंस की बात धर्म में डाल दी। सारी साइंस की बात है। लेकिन अब समय बदल गया है, युग बदल गया है, अब वैज्ञानिक युग आ गया है, आधुनिक युग आ गया है। तो अब हमें पुनः उन साइंस की बातों को धर्म से निकाल कर अपनी जगह पर स्थापित करना है, पुनः स्थापित करना है। आज की विशेष रात्रि है साहब, हो सके तो लाभ उठा लेना। माताओं के लिए विशेष रूप से कहूंगा, आप विशेष रूप से मानसिक तनाव में रहती हैं, आज रात्रि में ज्यादा कुछ ना कर सको, चंद्रमा की सापेक्ष में अपनी छत पर, आजकल तो सुविधा है, गैस सिलेंडर भी ऊपर नहीं ले जाना, इंडक्शन ले गए छोटा सा और इंडक्शन रख दिया, उसी में खीर बनाओ। चंद्रमा की किरणों के साथ खुले आकाश के नीचे खीर बनाइए और उसमें मिश्री डालिए। मिश्री आती है ना धागे वाली, वो मिश्री आप उसमें डालिए और गोविंद को भोग लगा के फिर उसका पान करिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, कैसे आपका मन शांत होता है। अब देखो कितना बड़ा लॉजिक है। खीर बनाने की क्यों कहा, कड़ी बनाने की क्यों नहीं कहा? बताओ। सफेद वस्त्र पहनने की ही क्यों कहा, हम तो पीले पहनेंगे? क्योंकि भैया
जब सफेद वस्त्र धारण करोगे तो चंद्रमा की ऊर्जा कैसी है, प्रकाश कैसा है, वाइट। तो वो वाइट कलर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, उसकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए सफेद कलर के वस्त्र पहनने के लिए कहा। खीर कैसे चावलों से बनती है, सफेद चावलों से। दूध कैसा होता है, सफेद। तो उसमें उस चंद्रमा की किरणों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, इसीलिए सफेद वस्त्र कहे, इसीलिए खीर कही। पूरा साइंस है, पूरा लॉजिक है। इसीलिए तो भारत के लोगों के लिए काले वस्त्र नहीं बनाए गए। हमारे वैदिक परंपरा में कहा जाता है कि किसी भी पूजा कर्म इत्यादि में काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब काले वस्त्र से कोई परहेज नहीं है। काले क्यों नहीं पहनने चाहिए, उसका रीजन है कि भारत वैसे ही गर्म प्रदेश है, गर्म देश है। अब काले वस्त्र पहनोगे, सूर्य की किरणों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो जब साधना करते हैं, तप करते हैं, भजन करते हैं, तो वैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और तुमने काले वस्त्र पहन लिए तो सूर्य की किरणों को और ऑब्जर्व कर लिया, तो महाराज पता चला कि स्वाही हो गए। इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि डॉक्टर दवाई दे दे के कम ना कर पाए। प्रत्येक कार्य के पीछे एक लॉजिक है, लेकिन हमने उस लॉजिक को तो नहीं समझा, बस परंपराएं बना के ठोक दिया। और वैसे भी सफेद कलर शांति का प्रतीक है। आप अनुभव करना, मेरी मत माना करो, स्वयं प्रैक्टिकल करके देखा करो। जैसे जैसे आप पर धन बढ़ेगा, अनुभव करना, जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, तो एक चीज और बढ़ेगी, क्या, चिंता, टेंशन, क्योंकि बिना टेंशन के पैसा नहीं आता। जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, आप देखना वैसे वैसे ही आपको सफेद कलर प्रिय लगने लगेगा, व्हाइट कलर आपको प्रिय लगने लगेगा। यदि व्हाइट कलर आपको प्रिय लगने लगे, समझ लेना आप मानसिक बीमारी आपको शुरू होने वाली है। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर शांति का प्रतीक है, और जब व्यक्ति का मन उथल पुथल होता है तब वो शांति की ओर आकर्षित होता है। इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर उद्योगपति व्हाइट कलर पसंद करते हैं, क्योंकि इतना मानसिक रूप से बीमार हैं। आपने देखा होगा जितने भी मेडिटेशन कराने वाले गुरु होते हैं वो ज्यादातर व्हाइट कपड़े पहनते हैं। ये लॉजिक है लोगों को आकर्षित करने का। यदि आपको रंग बिरंगे तड़क झड़क के कपड़े पसंद आ रहे हैं तो समझ जाइए अभी आपके अंदर उत्साह है, आनंद है, समझ जाइए। साइकोलॉजी आदमी की जब तक समझ में नहीं आएगी ना, जब तक धर्म समझ में नहीं आएगा, विज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए साइकोलॉजी को समझना परम आवश्यक है।